Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss wave और चैप्टर नंबर 15 की हम लोग बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस के अंदर जो कंप्लीट किया है तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया और उसके अलावा बताया कि हमारी वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैकेनिकल क्या होता है, नॉन मैकेनिकल क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सर ये हमारा जो ये ट्रांसफर्स वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, कैसे काम करती है, सारी चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि सर डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप हमारी जो होती है प्रोग्रेसिव जो वेव होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर कैसे हमारी ये जो रिलेशनशिप है डिस्प्लेसमेंट की वो कैसे होती है, सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। वहां पे हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस को देखा जिनको हम लोगों ने बोला वेव इक्वेशंस बोला। उसके बाद में अब हम लोग जो आज की क्लास में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, कि सर हमारे पास अगर कोई भी ट्रैवलिंग वेव है उसकी स्पीड क्या होगी, कैसे वो काम करेगी, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कोई भी अगर मैं वेव्स बनाता हूं तो सर उस वेव की इक्वेशन हमारी क्या होती है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है किस किस के अंदर, v के अंदर, लैम्डा के अंदर और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इन तीन के बीच में हमारा क्या क्या रिलेशनशिप होता है इसकी भी हम लोग इसी से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसकी जो रिलेशनशिप है वो भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इनको रिलेट हम लोग कर सकते हैं, इनकी रिलेशनशिप है उसको हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या हमें देखना है कि सर हमारे पास हमने जो इक्वेशन देखी थी वेव की, तो वो इक्वेशन क्या थी अगर मैं बात करूं तो वेव की इक्वेशन हम लोगों ने देखी हुई है। क्या होती है बेटा, वो होती है सर y इज इक्वल टू, क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। होती है नहीं होती, यही हमारी इक्वेशन होती है वेव की। अगर यही हमारी इक्वेशन होती है वेव की तो भाई मेरे इसको मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताओ कि सर ये इक्वेशन मेरी है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, देखो अगर आप लोग चाहो तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर चाहो तो मैंने आप लोगों को जो पिछली क्लास थी उसके अंदर क्या बताया था कि जब भी मैं स्पीड की बात करूंगा यानी कि मैं v की बात करूंगा तो ये हमारा क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा अपॉन में के। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बता चुका हूं, इसी को मैं प्रूफ कराऊंगा कि सर ये जो स्पीड हमारी आती है ये कैसे आती है। इसी को हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं कि सर ये जो स्पीड होती है ना ये कैसे हमारी आती है और कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं। और वेव का अगर मैं बात करूं तो वेव हम लोग किसको बोलते हैं सर, एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है। क्योंकि देखो वेव बनने का मतलब क्या होता है सर, हमारे जितने भी पार्टिकल हैं, लाइक अगर मैं कोई भी एक रोप लेता हूं, क्या लेता हूं कि सर मैं एक रोप लिया, मैंने एक रोप ले ली है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ सर, ये पूरे के अंदर पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं सर, ये पार्टिकल करते हैं ऑक्सीलेशंस। क्या करते हैं सर, ये ऑक्सीलेशंस करते हैं। और ये जो ऑक्सीलेशंस होते हैं, ऑक्सीलेशंस का मतलब क्या हुआ कि सर अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, क्या होती है कि लाइक अगर मैं कोई भी पार्टिकल ले रहा हूं सर, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल लिया, वो क्या कर रहा है, एक टी समय में अपनी जो पोजीशन है उससे ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है। एक समय के अंतराल में क्या होता है, एक समय इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है सर, वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ये जो वाइब्रेशंस कर रहा है, ये जो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशंस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशंस। और ये जो हमारा ऑक्सीलेशंस होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशंस। क्लियर बात हुई। यानी कि सर ये अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये जो इसकी पोजीशन होती है उससे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हमारा होता है। अब क्या हुआ कि सर ऐसे जब ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये तो अपनी जगह पे है लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो आगे मिलती जा रही है। यानी कि सर एनर्जी जब मिलती जा रही है तो आगे क्या होगा कि सर ये आगे इसी तरीके से मूव करता जाएगा। क्योंकि ये तो इसी का पोजीशन बोला, अगले वाला पोजीशन करेगा, फिर चेंज करेगा, अगले वाला उससे अगले वाला चेंज करेगा, उससे अगले वाला चेंज करेगा। यानी सर ये चेंज हमारा होता रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक रोप होती है, उसके अंदर बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन मैं बोल सकता हूं सर थाउजेंड्स पार्टिकल्स होते हैं अगर हम लोग बात करें तो। क्लियर हुआ। यानी कि सर हमारे जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीलेशंस करते हैं और ऑक्सीलेशंस किन द फॉर्म में करते हैं कि सर अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जो इसकी मीन पोजीशन होती है, उससे क्या करते हैं, ऊपर नीचे हमारे ये होते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हो सर, अगर हमसे कोई बोलता है कि बताइए एक्स डिस्टेंस पे, क्या है, एक्स डिस्टेंस है, कैसे कि सर बताइए यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो हमारा पार्टिकल है, एक्स डिस्टेंस पे जो भी हमारा पार्टिकल है वो टी समय में कितने
और कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, वो हमसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, वो हमसे कोई भी पूछ सकता है, तो उसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ये इक्वेशन, एटलीस्ट क्या ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। अब इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, इस इक्वेशन की बात करते हैं तो बताओ क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ ये इक्वेशन में क्या होता है। ये इक्वेशन के अंदर होता है सर हमारा, कहीं पे अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये हमारा हो जाता है फेज। क्या हो जाता है, फेज। अगर यहाँ पे बेटा फाई लगा हुआ होता, देखो ये हमारा क्या होता है सर, फेज होता है, लेकिन अगर इसके साथ कहीं पे भी फाई लिखा हुआ होता तो उसको हम लोग बोल देते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेज डिफरेंस हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, अगर फाई लगा हुआ होता तो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी टाइम इंटरवल के बाद में वो हर बार अपनी पोजीशन को रिमेन कर पा रहा है, कांस्टेंट रख पा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो फेज है ये अपने आप में क्या रखना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट हमें रखना पड़ेगा, एक नियतांक के बराबर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नियतांक के बराबर मुझे रखना है तो मुझे चाहिए सर स्पीड। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग इसका कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग इसका कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के डी एक्स बाई डी टी। क्या हो जाता है, के डी एक्स बाई डी टी, और माइनस में क्या हो जाएगा सर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डिफरेंशिएशन की अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो ये हमारा कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाता है बेटा, ये हमारा हो जाता है जीरो। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए कि सर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के डी एक्स बाई डी टी। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। और यहां पे देखो ये अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो मूव कर रहे हैं प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये वेव किस तरफ जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ। कहां जा रही है, प्लस एक्सिस की तरफ जा रही है। प्लस एस जो हमारी प्लस एक्स एक्सिस है उसकी तरफ ये जा रही है। क्या कर रही है, प्लस एक्स एक्सिस है उसकी तरफ ये हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि सर उसकी तरफ जा रही है। इसके अपोजिट आती तो माइनस एक्स हमको लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता, माइनस एक्स हम लोगों को लेना पड़ता। तो यहां से अगर ये है तो बेटा ये क्या हो जाएगा सर, डी एक्स बाई डी टी। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा सर, ओमेगा अपॉन के के। किसके हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के के हमारा हो जाएगा। और ये जो डी एक्स बाई डी टी होता है, ये एक्स क्या होता है, एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर ये एक्स है क्या है सर, ये जो हमारा पॉइंट है एक्स पोजीशन पे जो है, ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की है। ये कितना है, एक्स की मैं रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो भाई ये हमारा क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ओमेगा अपॉन के। क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट पता होता, ये v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x ओमेगा अपॉन के, तो यही चीज तो यहां से आई, यही चीज यहां से निकल के आई, यही चीज यहां से निकल के आई है। ये हमारा क्या होता है बेटा, इसकी क्या हो जाती है, स्पीड हमारी हो जाती है कि सर ये जो है इतनी स्पीड से चल रही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे v है, अब आप लोगों को याद हो तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के है। क्लियर है, ये तो याद है ये। और ओमेगा हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो सर ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो कितना हो जाएगा सर, 2 पाई टी। ठीक है, यानी कि सर 2 पाई कंप्लीट करने में उसको समय जो लगा है वो लगा है टी। क्या लगा है, समय जो लगा है वो लगा है टी। क्लियर बात है, टी। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा कितना आ जाएगा सर, 2 पाई बाई टी। ठीक है, और ये क्या है के, और के जो हमारा होता है बेटा, जो के हमारा होता है ये होता है सर 2 पाई बाई लैम्डा। क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा हमारा के होता है। याद है या नहीं, के हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। अगर ये होता है तो इसको इंटू करो, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो भाई मेरे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्या बन गया सर, ये बन गया हमारा लैम्डा टी। क्या बन गया, लैम्डा टी v इज इक्वल टू, अब एक रिलेशन और यहां से बन जाएगी, क्या बनेगी सर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा टी। क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी, सॉरी लैम्डा बाई टी। क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी है भाई, ये क्या है, लैम्डा बाई टी। ये हमारा बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, लैम्डा बाई टी। क्या बन गया है, लैम्डा बाई टी हमारा बन गया है। अगर आप लोगों को याद हो तो सर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, 1/t होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1/t होती है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 1/t है, क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर मेरी 1/t है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सीधा सीधा मैं अगर 1/t यहां लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, लैम्डा एफ। क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ हमारा हो जाएगा। यानी कि सर मेरी जो स्पीड है,
वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ। तो ये हमारी क्या हो गई है, वी लैम्डा और एफ के बीच में क्या हो गया, रिलेशनशिप हमारी हो गई है। तो आप लोगों को याद रखना है, वी भी मैं अगर कहीं लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा एफ हमारा आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या याद रखना है, ये आपको इस तरीके से याद रखना है जिससे क्या है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन की इसकी बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि सर ये जो हमारा वी है वो हमारी जो स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारी जो एक स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कितनी होती है, सारी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर, स्पीड ऑफ ए ट्रांसफर वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा, स्ट्रिंग की बात कर रहा है। किसकी बात की है, इसके अंदर स्ट्रिंग की बात की है। सर स्ट्रिंग के ऊपर कितना होगा, किसकी बात की है, स्ट्रेच्ड की बात की है। किसकी बात की है बेटा, स्ट्रेच्ड की बात की है। थोड़ा सोचना, किसकी बात की है सर, स्ट्रेच्ड की बात की है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, ये मैंने क्या करा है, एक पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया है। ये मैंने क्या किया है, एक पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। और ये मेरे पास क्या है, एक रोप है, इस रोप के अंदर मैंने क्या किया, बंप किया है, ठीक है भाई। ये क्या कर रही है सर, वी स्पीड से इस तरफ जा रही है, बोलो क्लियर है, क्या कर रही है बेटा, वी स्पीड से इस तरफ जा रही है, क्लियर है, वी स्पीड से क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर v स्पीड से इस तरफ जा रही है तो थोड़ा सोचो कि सर अगर ये v स्पीड से इस तरफ जा रही है तो क्या होगी सर, इससे टकराने के बाद में वापस आ जाएगी, इससे टकराने के बाद में वापस आ जाएगी। और एक मैं अंतर लेता हूं कि मान लीजिए ये तो एक पतला है, एक मैं लिख रहा हूं सेकंड थोड़ा इससे मोटा वाला रोप, क्या लिया, थोड़ा मोटा वाला रोप लिया है, और ये हमारा क्या है, थोड़ा मोटा वाला रोप है। तो मेरे भाई एक चीज़ थोड़ी सी सोचो कि सर ये अगर ये मोटी वाली रोप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर इसका कुछ ना कुछ मास होगा, जितना मास होगा उतना स्पीड कम होगा। भाई एक चीज़ मुझे बताओ, हल्के आदमी को दौड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या भारी आदमी को थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा सा मुझे बताओ कि सर हल्के आदमी को दौड़ने में ज़्यादा मजा, जो हल्का आदमी है उसको रेस में ज़्यादा मजा आएगा, या फिर सर बहुत भारी भरकम मोटा आदमी है उसको दौड़ने में मजा आएगा। सर ऑब्वियसली बात है, जितना हल्का हमारा आदमी होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी और उतना ज़्यादा वो इजीली मूव कर पाएगा। यानी कि सर मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ, ये भी क्या है, वी से जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि सर जो मेरा वी होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, मास के, किसके, 1/, मास के। जो भी इसका मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना मास कम उतनी ज्यादा स्पीड ज्यादा। बाइक का भी देख लो ना यार, बाइक हम लोग चलाते हैं, अगर मैं अकेला बैठ के बाइक चला रहा हूं तो ज्यादा तेज दौड़ेगी, और जब मैं दो जनों को बिठा के, दो पैसेंजर्स, दो लोगों को बिठा के अगर मैं उसको चला रहा हूं तो वो कम दौड़ेगी एज कंपेयर टू जो मैं अकेला चला रहा था। क्लियर बात है, क्लियर है या नहीं, क्लियर है। यानी कि सर इसकी स्पीड जो है वो क्या है भाई, स्पीड जो हमारी है वो क्या कह रही है सर, इस तरीके की स्पीड इसकी होगी। यानी कि सर मास की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। क्लियर हुआ। अब मैं एक छोटा सा देखता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, उसको समझना, थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, उसको थोड़ा सा समझ लेना भाई। मैं बोलता हूं सर इसके इतने से पोर्शन की मैं बात करता हूं। देखिए अब मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, याद रखना सर, ये मैंने क्या है इस तरीके से इसको लिया है, ठीक है, और इसको क्या किया है मैंने बेटा, इस तरीके से एक आर्क बना दिया है, यहाँ पे क्या किया है, आर्क मैंने बना लिया है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा कि सर ये जो स्पीड से जा रही थी, किस स्पीड से जा रही है बेटा, वी स्पीड से। अब ये हमारी जो आगे जा रहा है, ये कौन जा रहा है सर, ये हमारी जा रही है वेव। अगर ये वेव आगे जा रही है तो का मतलब क्या हुआ कि ये आगे जब जाएगी तो ये बोलेगी कि सर ये जो इतना सा हिस्सा लिया है मैंने, जो भी इसका हिस्सा लिया, लाइक मैं बोलता हूं ये जो मैंने हिस्सा लिया है वो लिया है DL, तो ये क्या लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है, DL पीछे की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, DL क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये तो हमें क्या समझेगी, अपने आप को एक कांस्टेंट समझेगी। क्या होगी, कांस्टेंट। लाइक अगर मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं चल रहा हूं, क्या है, चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं देखता हूं कि यार मैं पीछे वाले को देखूं तो लगेगा कि मुझसे सर वो मेरे से दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है, मेरे से दूर भाग रहा है, क्या है, मुझसे दूर भाग रहा है। यही मुझे लगेगा क्या होगा कि सर वो मुझसे क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। और कितना दूर भाग रहा है बेटा, वो मुझसे दूर जो भाग रहा है वो भाग रहा है सर DL। क्या कर रहा है, DL मुझसे दूर भाग रहा है, ठीक है, क्या भाग रहा है, DL मुझसे क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। ये कितना दूर जा रहा है, DL इसके बराबर है, ये DL के बराबर। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, अब इसकी तरफ दोनों तरफ क्या होगी सर, टेंशन लगेगी, ठीक है, टेंशन लगेगी, ठीक है भाई, टेंशन। अगर मेरे भाई यहाँ टेंशन लगती है तो अब थोड़ा सा सोचो कि सर यहाँ पे एंगल भी होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। लाइक मैं बोल देता हूँ ये एंगल जो मेरा है ये कितना हो जाएगा भाई, ये सर थीटा है और ये कितना है, थीटा है, ठीक है, कितना है सर, ये थीटा है और ये थीटा है। अब मेरे भाई अब थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा सोचो, अब काम हो जाएगा कि सर अगर ये टेंशन है दोनों, एंगल बहुत कम है, क्या है, एंगल बहुत कम है, तो यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि दोनों की दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती हैं। वैसे इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती है।
क्या हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती हैं टेंशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये टेंशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, लेकिन एंगल कम है तो मैंने अप्रोक्सीमेटली दोनों को इक्वल ले लिया है। जनरली जो होगी वो ये ज्यादा है ये कम है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है इस तरफ, ये क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है ये इस तरफ, क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इधर वाला हिस्सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर वाला, लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लिया है तो छोटे से हिस्से के लिए क्या है, लगभग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसके कंपोनेंट बना लेता हूं। क्या करता हूं बेटा, इसके मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट बना लेता हूं। लाइक देखो ये मैंने क्या करा है सर, यहां से एक ये ड्रॉ कर लिया है देखिए, और ये मैंने क्या किया, इस तरफ एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया है। तो मेरे भाई देखो, अगर ये थीटा है, देखो थोड़ा सा सोचना, ये अब थोड़ा सा सोचना, यहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर ये थीटा है, थोड़ा सोचना, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, और ये इसका ही मैं बात करूँ तो सर इसकी भी मैं बात कर सकता हूँ। तो लाइक मैं बोलता हूँ कि सर ये जो मेरा है ये कितना है, थीटा है, ये मेरा कितना है, थीटा है। थोड़ा सा सोचना, सर ये मेरा क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है नहीं, क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अब किसका कंपोनेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। इसी तरीके से नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ बनाता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से बन जाएगा, और यहां से क्या है, इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये टी है तो ऑब्वियसली बात है सर, ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये आ गया है तो देखो ये हमारा टी कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, टी साइन थीटा। बोलो क्लियर है नहीं, ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्लियर है। अगर ये टी साइन थीटा है तो अब मेरे भाई यहां से देखो, अब यहां से देखो, अब काम स्टार्ट हो जाएगा। सर यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो टी कॉस थीटा है एक तो इस तरफ लग रहा है, और टी कॉस थीटा है वो एक इस तरफ लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे सर, खत्म कर लेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, खत्म कर लेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे, खत्म हमारे कर लेंगे। ठीक है भाई। अगर मुझे डीएल निकालना है तो थोड़ा सोचना है, सर डीएल अगर मुझे निकालना है तो डीएल हमारा कितना हो जाएगा भाई, डीएल अगर मुझे चाहिए तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा आर, और क्या हो जाएगा 2 थीटा, आर्क इंटू थीटा। कितना हो जाएगा, आर्क इंटू थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, आर्क इंटू थीटा हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क माइनस वो आर्क इंटू में 2 थीटा। थीटा हमारा आ गया है, क्या हो जाएगा, आर्क इंटू में 2 थीटा हमारा हो जाएगा। अब एक चीज सोचो कि सर हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज और लेने वाले हैं, वो आगे इंपॉर्टेंट आने वाली काम होगा, क्योंकि देखो इसका जो वैल्यू आने वाला है ना बेटा, इसका जो वैल्यू आने वाला है वी का, वो हमारा आने वाला है, उसको सोच लो क्या आने वाला है। देखो इसका जो वी का वैल्यू आने वाला है ना, वो हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ये क्या है, यूनिट मास की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो हमारा म्यू होता है, ये हमारा क्या हो जाता है सर, म्यू इज इक्वल टू जो हमारा होता है ना बेटा, ये हमारा हो जाता है dm बाई dl। ठीक है भाई। और जब अगर मैं dm की बात करता हूं तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, dm इज इक्वल टू हो जाता है म्यू dl। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, इतना क्या है, क्लियर है नहीं है। क्या हो गया सर, dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू dl हमारा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ये हमारा जो म्यू होता है ना बेटा, म्यू हमारा जो होता है, ये हमारा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, मास पर यूनिट लेंथ है। और मास पर यूनिट लेंथ यानी कि सर मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। डीएल मैंने लेंथ लिया, डीएम क्या है, इसका मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर ये सारे के सारे जो दोनों फोर्स है, नीचे की तरफ टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा, ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, यानी कि सर ये किसके इक्वल होंगे सर, ये हमारे इक्वल होंगे सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा फोर्स होता है उसके इक्वल होंगे। यानी कि सर इनका दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा फोर्स होता है उसके इक्वल ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कितना होता है बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा होता है सर Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे m जो है ये तो मास है, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं सर, dm ले रहे हैं, छोटा सा मास ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, Fc इज इक्वल टू हो जाएगा सर dm v स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। अब dm इज इक्वल टू क्या है सर, म्यू dl। क्या हो जाएगा, म्यू dl। dm इज इक्वल टू क्या है भाई मेरे,
dm इज इक्वल टू क्या है सर, dm जो इज इक्वल टू है वो है म्यू dl v स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा बेटा r। क्लियर है। अब बात आती है सर dl की, और dl मैंने क्या बोल दिया था सर, dl मैंने बोल दिया था आर्क इंटू में थीटा। क्लियर है। तो भाई देखो यहां से ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, अब हमारा जो ये fc हो जाएगा, fc इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू r टू थीटा v स्क्वायर और बाई r। तो भाई मेरे r से r कैंसिल आउट, यानी सर ये फाइनली जो मेरा बचेगा वो बच जाएगा म्यू टू थीटा और v स्क्वायर। ये हमारे पास बच गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक चीज सोचो कि सर यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल हम लोग बहुत छोटा हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये छोटा हिस्सा है तो सर छोटे एंगल के लिए आप लोगों को याद हो तो मैं हर बार एक चीज बोलता हूं सर, जब भी हमारा कोई भी स्मॉल एंगल होता है, क्या होता है बेटा, कोई भी हमारा स्मॉल एंगल होता है, तो स्मॉल एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्मॉल एंगल्स के लिए हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। साइन थीटा जो हमारा होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। बोलो क्लियर है नहीं? स्मॉल एंगल्स की मैं बात करता हूं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है म्यू टू थीटा और इंटू में हो जाएगा वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा वी स्क्वायर। क्लियर है? क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो भाई यहां से सर देखो थीटा से थीटा गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सर अब फाइनली क्या बच गया, टी म्यू वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा टी बाई म्यू, और वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं है? ये हमारा आंसर आता है इसका। क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, इसका आंसर आता है। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, किसी भी स्ट्रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आंसर मेरा आता है इसके अंदर। स्ट्रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ये टी क्या हो जाता है सर, टी हमारी हो जाती है टेंशन। क्या हो जाती है बेटा, टेंशन। म्यू जो हो जाता है मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और उसके अलावा जो हमारा v हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है स्पीड। क्या हो जाता है, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। अब सर ये जो स्पीड की हमने बात की है, किसकी बात की बेटा, स्पीड की तो हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली, स्पीड की तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब सबसे बड़े दिमाग में ये आता है सर स्पीड तो हम लोगों ने निकाल ली, इसकी इतनी होती है, लेकिन सर अगर मेरा कोई भी मीडियम अलग है और मुझे अगर साउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या होगा, किस चीज पे वो डिपेंड करती है। अगर मैं साउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूं तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसको हम लोगों को देखना है, जिससे क्या है हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली बूस्ट हो जाए और हम लोग इजीली चीजों को समझ पाएं। तो चलिए अब हम लोग जो देखते हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और अब हम लोग जो देखेंगे वो देखने वाले हैं सर स्पीड ऑफ अ, क्या करने वाले हैं बेटा, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। और इसके अंदर जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं बेटा साउंड के लिए। जिसके लिए बात करने वाला हूं, साउंड में बात करने वाला हूं, किसके लिए, साउंड की, साउंड के रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूं, साउंड की स्पीड में। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो इसकी जो ये स्पीड होती है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। जितना भी अगर मेरा मीडियम होगा ना, मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, मीडियम के अंदर ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। किसके, मीडियम की अगर मैं बात करता हूं ना बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। और मीडियम के अंदर ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक हमारा होता है इलास्टिसिटी, क्या होती है बेटा, इलास्टिसिटी। और दूसरी हमारी जो होती है, दूसरी हमारी जो होती है बेटा वो होती है इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और इनर्शिया इसको डिनोट करते हैं आई से। अब हम लोगों को देखना है कि सर ये क्या होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो एक हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि सर जितना ज्यादा मेरा इलास्टिक होगा चीज उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि सर जब भी हम लोग किसी भी, मेरे पास कोई पार्टिकल है या मेरे पास कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाता हूं और उसके बाद भी वो अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन है उस पर लौट के आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसकी जो ये
प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। और उसके अलावा सेकंड जो टर्म है सर इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि सर वो क्या करता है, उसका विरोध करता है जो उसकी चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज का। क्लियर बात है, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जितना ज्यादा मेरा इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा मेरा स्पीड होगा, बस ये याद रखिएगा। जितना ज्यादा मेरी इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा मेरी स्पीड। क्या है सर, जितना ज्यादा मेरी इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा मेरी स्पीड होगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा स्पीड हमारी होगी। ठीक है भाई, अब हमारे क्या हुए, एक न्यूटन्स हुए। अब न्यूटन्स को तो सब लोग जानते हैं सर, एक हमारे क्या हुए थे, न्यूटन्स नाम के साइंटिस्ट थे। न्यूटन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो न्यूटन्स जो थे उन्होंने हमें इसकी स्पीड के बारे में बताया था और इसको डिनोट किया था कि सर जो v हमारा होता है ना, वो हमारा अंडर रूट होता है E/d के। क्या होता है, E/d के। यानी कि सर उसकी जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है उतना वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। और उसी के साथ उन्होंने जो रिस्पेक्ट दिया वो दिया डेंसिटी के साथ। क्या किया, उसको डिस्ट्रिक्ट जो दिया वो दिया डेंसिटी के साथ। किसका रिलेशन दिया, डेंसिटी के साथ एक रिलेशनशिप हमारा बिल्ड कर दिया। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हमारी क्या होती है, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी को देखिए, अब आगे इसी को मैं चेंज कराता हूं, वैसे आप लोग देखते जाइएगा। मान लीजिए अब मेरे पास कोई भी मटेरियल है, या फिर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, सॉलिड्स है। क्या है बेटा, सेकंड जो केस ले रहा हूं वो क्या है, मेरे पास सॉलिड है। अब सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर अगर मेरी कोई भी ये साउंड वेव है, जो साउंड वेव है वो जो ट्रैवल करेगी, अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर अगर मेरी साउंड वेव है वो ट्रैवल करेगी, तो उसकी जो स्पीड होती है, वो जो उसकी स्पीड होती है ना बेटा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सर v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ y/d। और ये जो y होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। क्या है, यंग्स, या हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं यंग्स हम लोग बोल देते हैं मॉडुलस। क्या बोल देते हैं, यंग्स मॉडुलस बोल देते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको भी लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोगों को याद रहेगा ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। वैसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसी को सर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमारा हो जाता है। लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, यंग्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ यंग्स इलास्टिसिटी। इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, यंग्स इलास्टिसिटी में बोल सकता हूँ। यंग्स इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स इलास्टिसिटी की मैंने बात कर ली, यंग्स इलास्टिसिटी, या इसी को बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यंग्स मॉडुलस ये बिल्कुल वो ऐसे नहीं है, तो ये सॉलिड की फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, लिक्विड्स है। क्या है बेटा, मेरे पास क्या है सर, लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर कितनी होगी स्पीड की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा सोचो कि सर लिक्विड्स के अंदर कितनी होगी। लिक्विड्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो उसके अंदर हमारी जो ये होती है, लिक्विड्स के अंदर ये हमारी जो वॉल्यूम के, क्योंकि लिक्विड्स की अगर मैं बात करूंगा तो किस रिस्पेक्ट में जाएगी सर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड जो होगा वो किस रिस्पेक्ट में जाता है सर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जाता है। किस रिस्पेक्ट में जाता है, वॉल्यूम्स के। तो ये हमारा जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जा रहा है, इसको हम लोग जो लिखेंगे ये हमारा होता है अंडर रूट ऑफ b/d। b/d क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ b/d क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ b/d हमारा ये हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या लेते हैं, इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, b को हम लोग क्या बोल देते हैं, बल्क मॉडुलस बोल देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी हो जाती है डेल p बाई माइनस डेल v/v। या फिर इसी को आप लोग लिख सकते हो, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ। क्या करो, माइनस साइन को क्या करो बेटा, ऊपर ले जाओ, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ। ठीक है भाई, माइनस साइन को क्या करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये तो आप लोगों ने लिख लिया, इसका रिलेशन और किसके साथ हो सकता है, इसका रिलेशन और किसके साथ हो सकता है। मैंने देखो आपको हर चीज के बता रहा हूं, हर चीज के रिस्पेक्ट में बता दिया। अगर लिक्विड है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे आएगा, और मेरा सॉलिड है तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे आएगा। अब आप लोगों ने एक आइडियल गैस इक्वेशन देखी होगी। क्या देखिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम लोग काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं, काइनेटिक थ्योरी हम लोग पढ़ के आए। तो बेटा वहां पे आप लोगों ने क्या देखा है, वहां पे आप लोगों ने देखा था एक आइडियल गैस की इक्वेशन। क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं,
आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना भाई, आइडियल गैस इक्वेशन होती है तो क्या होती है, देखो आप लोगों ने देखा हो तो ये होती है सर PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या है, nRT, ठीक है। अगर मेरा T कांस्टेंट है, यानी कि सर अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखना अगर मेरा किसी भी चीज के अंदर टेम्परेचर क्या है, मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा क्या है टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में जो मेरा PV होता है ना बेटा, ये PV किसके इक्वल हो जाता है सर, ये हो जाता है कांस्टेंट के इक्वल। क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल हमारा ये PV हो जाता है। क्या हो जाता है, PV किसके इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अगर ये PV कांस्टेंट के इक्वल हो गया है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर इनका दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट पे करता हूं तो क्या होगा सर, पहले वाला ऐसे की ऐसे, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस में क्या हो जाएगा सर, दूसरे वाला ऐसे की ऐसे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि दूसरे वाला ऐसे की ऐसे पहले वाले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो। कितना हो जाता है बेटा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है मेरे भाई, जीरो। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अगर कांस्टेंट की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। अब यहां से देखो क्या होता है सर, P है, ये क्या हो जाएगा, P डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V डेल P। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे P का वैल्यू चाहिए तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस V डेल P वाई डेल V। भाई मेरे इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि सर P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डेल P अपॉन में क्या हो जाएगा डेल V, और ये जो ऊपर है इसको नीचे ले आऊं V को, तो ये इस तरीके से लिख दूं और इसके आगे लिख दूं माइनस साइन। तो क्या ये आप लोगों को दिखा कि ये कहीं कहीं डिनोट कर रहा है, कहीं कुछ इक्वेशन पे डिनोट कर रहा है। तो देखो भाई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो मेरे भाई इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दो 3, और इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, और इसको दे दो मेरे भाई 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशंस हो गई। तो भाई क्या आपको फोर्थ इक्वेशन के अंदर B इज इक्वल टू माइनस डेल P बाई ये कुछ लिखा हो रहा है, यानी कि सर अगर इसको और इसको मैं कंपैरिजन करूं, इसको और इसको मैं कंपैरिजन करूं तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा सर मेरा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। अगर मेरा B इज इक्वल टू P है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, थर्ड इक्वेशन पे जा सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई इक्वेशन नंबर थर्ड से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाई डी। क्या हो जाता है, P बाई डी। ये हमारा क्या होता है बेटा, इसका फाइनल ये होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 7। तो भाई ये अलग अलग होता है। अगर मैं कहीं भी इक्वेशंस निकालता हूँ, साउंड वेव्स की बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। सर इसकी स्पीड कहाँ कैसी होगी, कैसे इसकी स्पीड होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, और मैंने आप लोगों को इनसे वो चीज़ें भी वही ली हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। सॉलिड्स के अंदर मैंने यंग्स मॉड्यूलस हुआ, बल्क मॉड्यूलस हुआ, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम लोग मॉड्यूलस की फॉर्म में लेते थे। क्या ले रहे थे, मॉड्यूलस की फॉर्म में लेते थे। किसको, y हुआ, b हुआ, ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में। और इसको हम लोग क्या बोल देते थे बेटा, इसको अगर ये आप लोगों को याद हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, आयतन प्रत्यास्थता बोलते थे। यानी कि सर इसको वॉल्यूम इलास्टिसिटी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इलास्टिसिटी हम लोग इसको इजीली बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है। तो जैसे अभी तक मैंने जो आप लोगों को कराया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कराया, सबसे पहले मैंने इक्वेशन आप लोगों को लिखवाई कि सर इक्वेशन क्या कहती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने इक्वेशन आप लोगों को लिखवाई कि इक्वेशन क्या कहती है, और फिर उसके बाद में v का वैल्यू निकलवाया, और v का वैल्यू क्या कहता है वो निकलवाया, और कैसे इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है लैम्डा f पे, और इनकी जो रिलेशनशिप होती है तीनों की, उस रिलेशनशिप को मैंने क्या किया, प्रूफ करा दिया। क्या किया, उस रिलेशनशिप को क्या कराया बेटा, मैंने प्रूफ करा दिया, और इन सारी चीजों को मैंने सॉल्व अच्छे से कराया। फिर हम लोग बढ़े, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है सर स्ट्रिंग की, जब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्ट्रिंग की मैं बात करता हूं। तो ये स्ट्रिंग के केस में मैंने कैसे वो चीजें होती हैं, कैसे टेंशन की वैल्यू आती है, कैसे हम लोग वी निकालते हैं, उन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आप लोगों से क्या करेगा बेटा, इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बता देता हूं, कैसे आप लोगों से पूछा जाएगा सवाल। क्वेश्चन आप लोगों से कैसा पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई भी पार्ट है, इसके अंदर क्या है, यहां से मैंने क्या किया बेटा, एक मैंने ले लिया है पुली इस तरीके से, ठीक है, ओके। यहां देखिए
एक ये रही, ठीक है। यानी कि सर ये अलग अलग तरीके से इनसे क्या करेगा बेटा, यहाँ कुछ कनेक्ट कर देगा, यहाँ कुछ कनेक्ट कर देगा, ऐसे क्या करेगा, इनसे सवाल आप लोगों से बनेंगे। ऐसे सवाल क्या करेंगे, ऐसे पुली वाले क्वेश्चंस बनेंगे और जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर बताइए इसकी वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या है, वेलोसिटीज कैसे आएंगे। तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है सर, √T/μ। म्यू क्या होती है सर, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ, ये आप लोगों को याद रखना, क्या रखना है, मास पर यूनिट लेंथ हमारा ये होता है। फिर उसके बाद में ये सारा का सारा जो साउंड वेव्स की मैं बात करता हूँ, साउंड जो स्पीड है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी ट्रैवलिंग है तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, साउंड वेव की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, साउंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात है ये, साउंड वेव की बात है। तो साउंड वेव के रिस्पेक्ट में हमारा ये वैल्यूज आ जाती है v/P/d। ये सारा का सारा हमारा आ जाता है डेटा जो हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिया है और सॉल्व कर लिया है। तो इजीली आप लोगों को क्या करना है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना है। और याद रखना ये d हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारी होती है। याद रखना ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन है जो मैंने ईजिली आप लोगों को सिखाई हुई है अच्छे से, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर पाएं। क्योंकि आपका जो भी डाउट होगा तो हमारी जो टीम या फिर मैं जब भी आप लोगों की क्लास लेके आऊंगा उस टाइम आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसको लिख के आप लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे, जिससे क्या है आप लोग बेहतर तैयारी कर पाओ। तो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए।